अस्सलामुअलैकुम। आजकल टेक की दुनिया में जिस फोन का सबसे ज्यादा शोर है वो है आईफोन 17 प्रो मैक्स। एप्पल ने तो बड़े जबरदस्त दावे किए हैं, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है, चलें आज इसी का पता लगाते हैं। तो एप्पल का वादा है कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन अल्टीमेट आईफोन है, लेकिन असल कहानी क्या है? क्या ये वाकई इतना शानदार है जितना बताया जा रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एप्पल खुद इस फोन के बारे में क्या कहता है, उनकी तरफ से क्या तस्वीर पेश की गई है। एप्पल का पहला बड़ा दावा है इसके डिजाइन और बैटरी के बारे में। उनका कहना है कि ये फोन ठोस एल्यूमिनियम से बना है और इसमें अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है जो सबसे लंबी बैटरी लाइफ भी देती है। अच्छा, अब आते हैं कैमरे पर। एप्पल का कहना है कि भाई ये तो हमारा अब तक का सबसे सिनेमैटिक कैमरा है। ये प्रो रेज रॉ वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब ये प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इससे एडिटिंग में कमाल का कंट्रोल मिलता है। और सुनिए, इसका सेंसर 56% बड़ा है। बड़ा सेंसर मतलब कम रोशनी में बेहतर तस्वीरें और डिटेल्स भी ज्यादा। तो जो लोग मोबाइल से ही फिल्में बनाते हैं उनके लिए तो ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। और इन सब फीचर्स को चलाने के लिए एप्पल कहता है कि इस फोन में अब तक की सबसे ताकतवर आईफोन चिप लगी है। यानी सीधे अल्फाज में फोन इंतहाई तेज होगा, गेम्स मक्खन की तरह चलेंगी और भारी से भारी ऐप्स भी आराम से काम करेंगी। और आखिर में एप्पल अपनी मशहूर टैगलाइन इस्तेमाल करता है, द अल्टीमेट प्रो। तो देखते हैं कि यह दावा किस हद तक सच साबित होता है। तो दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब कोई ये फोन खरीदता है तो उसके डब्बे में असल में निकलता क्या है, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। तो रिव्यूअर्स के मुताबिक डब्बे में आपको मिलता है आईफोन 17 प्रो मैक्स, एक ब्रेडेड USB-C केबल और सिम निकालने वाली पिन, बस और कुछ नहीं। और हाँ, अगर किसी को फोन की सबसे तेज चार्जिंग स्पीड चाहिए तो उसके लिए 40 वॉट का पावर अडेप्टर अलग से खरीदना पड़ेगा और इसकी कीमत है $39। ये डब्बे में शामिल नहीं है। चलें अब देखते हैं कि एप्पल के जो बड़े बड़े दावे हैं वो हकीकत की कसौटी पर कहां खड़े होते हैं। एप्पल तो एल्यूमिनियम बॉडी को एक बहुत बड़ी खूबी बता रहा है, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि यह वजन कम करने और फोन को ठंडा रखने के लिए एक अमली कदम है, कोई प्रीमियम फीचर नहीं। असल में ये स्टील और टाइटेनियम से एक कदम पीछे है, जिन्हें एप्पल खुद माजी में प्रीमियम मटेरियल कहता रहा है। बिल्कुल इसी तरह लंबी बैटरी लाइफ का वादा बहुत अच्छा है और बैटरी वाकई बड़ी भी है, लेकिन इसकी तेज तरीन चार्जिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको अलग से चार्जर पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब जरा GSM अरीना के रिव्यू से कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 6.9 इंच का डिस्प्ले, 3000 निट्स की नाकाबिले यकीन चमक और A19 प्रो चिप। मतलब कागज पर तो ये सब कुछ बहुत ही मुतासिरकुन लगता है, लेकिन इन शानदार स्पेक्स के साथ साथ रिव्यूअर्स ने 3 बड़े मसाइल की भी निशानदेही की है। तो पहला मसला, डायनामिक आइलैंड। इसका साइज अभी तक वही है। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ये छोटा हो जाएगा, पर नहीं। दूसरा, चार्जर का ना होना, मतलब फोन के साथ चार्जर नहीं है, अलग से खरीदना पड़ेगा। ये तो सीधा सीधा एक अपसेल लगता है। और तीसरा, और ये थोड़ा हैरान करने वाला है, कुछ लोगों का कहना है कि इसकी फोटोज कभी कभी पुराने आईफोन 13 प्रो मैक्स से भी हल्की आती हैं। सोचने की बात है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ मसलों की नहीं है। कुछ ऐसे जबरदस्त पोशीदा फीचर्स भी हैं जिनके बारे में एप्पल ने ज्यादा शोर नहीं मचाया, लेकिन इस्तेमाल करने वालों ने इन्हें खुद दरियाफ्त किया है। तो ये हैं वो 3 जबरदस्त सॉफ्टवेयर ट्रिक्स जो इस फोन को वाकई खास बनाते हैं। पहला है अडेप्टिव पावर, जो आपके रोजमर्रा के मामूलात के मुताबिक बैटरी के इस्तेमाल को खुद ब खुद बेहतर बनाता है। दूसरा है स्क्रीन कॉल्स, जो AI की मदद से आपकी कॉल्स को सुनता है, लिखता है और जवाब भी दे सकता है। और तीसरा है 3D फोटोज, जो आपकी तस्वीरों में एक नई गहराई डालकर उन्हें जिंदा कर देता है। तो फिर इन तमाम दावों, हकीकतों और उन छुपी हुई खूबियों को जांचने के बाद हतमी फैसला क्या होना चाहिए? चलें इसे खूबियों और खामियों में बांट कर देखते हैं। खूबियों में A19 प्रो की जबरदस्त परफॉर्मेंस, कैमरा हार्डवेयर में बड़ी अपग्रेड्स और शानदार डिस्प्ले शामिल है। लेकिन खामियों में इसकी बहुत ज्यादा कीमत, महंगा चार्जर और एल्यूमिनियम बॉडी है, जो कुछ लोगों को शायद इतनी प्रीमियम ना लगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आईफोन 17 प्रो मैक्स वाकई एक इनकलाबी फोन है या ये सिर्फ पिछले फोन्स की एक और बेहतरीन अपग्रेड है? इस बारे में क्या राय है?